ये जीवात्मा क्या होती है? जीवात्मा मतलब हम है, हमारे अंदर किस जीव का पदार्थ के साथ रहकर इस जीवन को चला रही है उसको जीवात्मा बोलता है। जीवात्मा और परमात्मा अलग नहीं है। एक्चुअली इधर रह रहे ये जीवात्मा है, उधर रहे तो वो परमात्मा है, परम है तो परमात्मा, इधर है तो जीवात्मा है, बस एक ही बात है। हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है नमस्ते पीएमसी में। नमस्ते पीएमसी के एक एपिसोड में हमने जाना स्वर्णा जी से कुछ प्रश्नों के उत्तर, पर हमारे पिटारे में तो बहुत से प्रश्न अभी रह गए थे। तो हमने स्वर्णा जी से प्रार्थना की और उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार भी किया। तो हमारे साथ स्वर्णा जी बनी हुई हैं इस एपिसोड में भी। तो आइए अपने उसी पिटारे में से कुछ प्रश्न और पूछते हैं। तो स्वर्णा जी, हमारे इस एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। यस, थैंक यू। तो स्वर्णा जी, मैं आपसे कुछ प्रश्न और करूं? यस मैम, जरूर। तो स्वर्णा जी, मेरे पास प्रश्न है कि पिछले जन्मों के कर्मों के विषय में हम कुछ जानते नहीं, तो उनकी चिंता क्यों करें, और चिंता करें और उनका भुगतान क्यों करें? हमने तो देखा नहीं, जिस चीज को मैंने जाना ही नहीं उसका भुगतान क्यों करें? और क्या कर्मों का, हर वक्त सब कहते हैं आपके कर्मों का फल है, आपके कर्मों की वजह से ये हो रहा है, आपके पिछले जन्मों के कर्म वगैरह वगैरह। बहुत लोग हमें कर्मों का कह कह के हर चीज को हमारे कर्मों से रिलेट कर दिया करते हैं। हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो और बुरा हो रहा है तो कुछ हमें कर्मों के विषय में समझाइए, और उनका भुगतान क्यों करना पड़ता है हमें इस जन्म में? यस मैम। सो ये कर्म का बारे में आ गया तो हम सबको मालूम है 3 तरीका में इंसान कर्म को हमको डिवाइड किया। एक संचित कर्म है, एक प्रारब्ध कर्म है, एक आगामी कर्म है। संचित कर्म पिछले जन्मों से आ गया, उसको एक तरीका में संची मतलब बैग, वो बैग से पकड़ कर ला रही है। प्रारब्ध कर्म मतलब अभी इसी वक्त होने वाला, इस वक्त होने वाला कर्म है। और साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा आने वाला भी रख रहे, वो प्रारब्ध कर्म है। हाँ, मैं पिछले जन्म में दूसरा शरीर से, दूसरा मन से, दूसरा सिचुएशन से कुछ कर्म किया, और वो कर्म इस जन्म में क्यों लेना है, ये हमारा एक डाउट है। क्योंकि हमको हमारा गत के बारे में कुछ नहीं मालूम, हमारा पास्ट लाइफ के बारे में कुछ नहीं मालूम, और इधर कुछ तो इस जन्म में मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ बट मेरे साथ बहुत बुरा हो रही है, तब बहुत दर्द भी आता है, ये क्या हो रही है मेरे साथ। इतना अच्छा इंसान हूँ, इतना अच्छा कर्म कर रहे इस जन्म में, ये रिजल्ट क्या है ठीक से नहीं हो रही है, तब ऑटोमेटिकली हम बोलता है कि ये पिछले जन्म की वजह से, और ये पिछले जन्म का इफेक्ट अभी इसी वक्त क्यों पड़ रहे, ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब का वक्त का काम फर्दर भी हो जाएगा। ये क्यों ऐसा, ये लिंक क्या है? क्योंकि वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कर्म के बारे में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं। ये आध्यात्मिक परिभाषा में इंसान का हर एक जन्म, एक दिन में हम क्या करता है, एक नया ड्रेस पहनता है, फिर अगले दिन फिर वो निकल कर दूसरा ड्रेस पहनता है, फिर अगले दिन दूसरा ड्रेस पहनता है। ऐसा ही इस स्पिरिचुअल पाथ में हर एक जन्म एक ड्रेस चेंज करने जैसा है। किसके लिए? आत्मा के लिए। मतलब आत्मा विच इज परमानेंट, स्थिर है, परमानेंट है, वो वैसा ही रहेगा, बट हर एक जन्म में वो उनका अनुभव का सार, उनका एक रोल प्ले करते जाएगा। शाहरुख खान है, एक सिनेमा में एक रोल किया, वही शाहरुख खान दूसरा सिनेमा में दूसरा रोल एक्ट किया, वही शाहरुख खान दूसरा सिनेमा में दूसरा तरीका का रोल एक्ट किया। रोल अलग है, उनका मूवी अलग है, नाम अलग है, सब चीज़ अलग दिख रहा है, बट वो शाहरुख खान वही है।
अलग अलग रोल कर रहे। वैसा ही इधर देखो, इधर थोड़ा डेप्थ गया तो ये शरीर कुछ नहीं, ये शरीर का कर्म नहीं लगेगा शरीर को, और हम बोलता है आत्मा को भी कुछ नहीं लगेगा। ये शरीर आत्मा नहीं है, इसको मन बुद्धि कुछ नहीं है, ये शरीर शव है, इसमें कोई चलन नहीं रहता। जब इस शरीर का अंदर आत्मा रहे तो ये शरीर चलता है। अभी ये शरीर आकर किसी को मार दिया, ये शरीर से पूछता है क्या आप क्यों मारा है? तब शरीर बोलेगा मुझको क्यों बोल रहे आप, मुझे मैं ये ऐसा काम मेरा मन ने करवा दिया मुझसे, मेरा मन के जाकर पूछो। मन के पास जाएगा, अरे तू क्यों ऐसा गलत काम कर रहा, बोले तो ये मेरा काम नहीं, बुद्धि के पास जाओ, ये मेरा बिल्कुल नहीं, क्या करना क्या नहीं करना मुझको बुद्धि बताएगा, मेरा बुद्धि के पास जाओ बोलेगा। बुद्धि के पास जाकर बोलो, अरे ऐसा सही बोल करवा सकता है ना, ये गलत काम क्यों करवा रही है ये मन से, ये शरीर से? तब बुद्धि बोलेगा मेरा आत्मा का ज्ञान का अनुसार में काम चलते रह रहे। इस आत्मा में क्या फीडबैक है, कितना ज्ञान है, कितना विजडम है, उस हिसाब से बुद्धि काम करेगा, उस हिसाब से मन काम करेगा, उस हिसाब से शरीर इंद्रियों के साथ काम करता है। अब देखो शरीर को टच किए तो ये किधर तक आकर रुक गया, हम आत्मा के पास आकर रुक गया। मतलब इस बुद्धि को सही दिशा में चलाने वाला कौन है? मतलब आत्मा के अंदर रहने वाला ज्ञान की वजह से बुद्धि चलाता है। इधर एक कंक्लूजन मिल गया हमको। अब आत्मा के पास आ जाएगा, आत्मा को कुछ चीज़, आत्मा के सामने आत्मा के लिए कोई दर्द नहीं, आत्मा कुछ भी चीज़ लेता नहीं, वो एक साक्षी है बोल रहे हम, आत्मा साक्षी है। इधर शरीर को भी कुछ नहीं लगेगा। मतलब बीच में कौन करता है? मन। ये मन के वजह से ये सब होते जा रही है। ठीक है, नाटक अच्छे से इधर तक समझ गए, हमको सबको समझ गए ये। इधर आत्मा के पास आ गया तो आत्मा एक विटनेस का काम कर रहे, सभी चीज़ का, सभी जन्म का अनुभव लेते जा रही है। ये अनुभव लेकर वो हम देखो एक बुक पढ़ते जा रही है, भगवत गीता पढ़ रहे। पहला हम अर्जुन विषाद योग पढ़ाई किया, उसके बाद ज्ञान योग आ गए, सांख्य योग आ गया, सांख्य योग 2 पेज कल पढ़ाई किया। फिर नेक्स्ट इससे आगे आएगा, उससे लिंक होकर आगे जा रही है हम। एक टेक्स्ट बुक का इसका पेज और दूसरा पेज अलग है दिखने में, ऐसा ही पहला जन्म और ये जन्म दिखने में अलग है, बट ये सब मिलकर एक ही बुक में चलने वाला एक चीज़ है। हमको इस तरफ और बाद का बात 2 तरह रीति में जीवन को देख रहे, इसलिए मृत्यु और जनन 2 अलग चीज़ के दिखा रहे हैं। बट कर्म का सिद्धांत में सब एक ही लाइन पर जा रही है। कल मैं भिंडी का सब्जी काट लिया, फॉर एग्जाम्पल बता रही है, उसको फ्रिज में रख दिया, आज लेकर सुबह वो निकाल कर खाना बना रही है, ढक्कन रख दिया, शाम को खा रही है। मतलब 3 अलग अलग टाइम पर कर रहे। ये 3 जन्म का हिसाब से हम देख रहे। कल मैं ये काम तक किया, मर गया, उससे आगे का काम आज कर रहे, इसके आगे का काम कल, फिर परसों, ऐसा कर रहे। एक दिन में ये सब देखे तो हमको वो के सुबह किया, शाम को ये किया, फिर कार्य एक ही लाइन पर दिख रहे। बट आत्मा का जन्म परंपरा में हमको ये अलग अलग रूप में देख रहे। क्यों है? बिकॉज हम ये ड्रेस को चेंज कर रहे हैं। इधर आत्मा परमानेंट है, वो साक्षी जैसा वही काम कर रहे। बट एक्चुअली एज वी आर चेंजिंग आवर लाइफ टाइम्स, हमको ये पूरा कंफ्यूजन चल रहा है। बिकॉज एक्चुअली इधर हमको 1 साल एस्ट्रल वर्ल्ड्स में एक दिन जैसा, और ऊपर गया तो और चिदाकाश आकाश, चित्ताकाश मतलब द डीपर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म यान में, और डीपर एस्ट्रल वर्ल्ड्स में गया तो ये क्षण जैसा, ये पूरा अपना लाइफ टाइम। समझ गए? मतलब एक हाथी को पास से देखे तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा दूर से देखे तो 4 पैर दिखेगा, और थोड़ा दूर से देखे तो पूरा हाथी दिखेगा, और थोड़ा दूर से देखे तो पूरा झुंड दिखेगा, सभी हाथियों का ग्रुप दिखेगा।
हम क्या हमारे जीवन को बहुत करीब से करीब देख रहे हैं और हमको लग रहा है कि ये पिछले जन्म में मैं नहीं हूँ, इस जन्म में मैं नहीं हूँ, तब उसका जन्म का फल आज क्यों मैं अब क्यों ले रही है। सिंपल माय डियर फ्रेंड्स, उस जन्म में मैं पत्थर फेंक दिया और दौड़ दौड़ कर इस जन्म में आ गया, और इस जन्म में मेरा घर का काज ये आईना टूट गया, और मैं देख रही कि उधर से मैं दौड़ कर आ गया, वो पत्थर उधर फेंक लिया और इधर टूट गया आईना, और मैं देख रही कि कौन तोड़ा है मेरा आईना, कौन तोड़ा है मेरा आईना। एक्चुअली कौन तोड़ा है, थोड़ा रील को पीछे किया तो वो पत्थर भी मैंने फेंका, वो आईना भी मेरा टूटा। हमारा सभी काम ऐसा ही चलता है, उस शरीर से उस मन से किया उस समय में, बट वो किसका अधीन से किया, आत्मा का साक्षी का, आत्मा के हिसाब से आत्मा के साथ किया, बट वो आत्मा साक्षी है। और उधर क्या किया, उसका नेक्स्ट पार्ट वी आर डूइंग हियर, इसका नेक्स्ट पार्ट वी आर डूइंग टुमारो, और नेक्स्ट जन्म और नेक्स्ट जन्म। जन्म को अलग लेकर कर निकालते तो ये कर्म का सिद्धांत बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। यदि जन्म का सीधा सीधा देखे तो एक ही पेपर जैसा, एक ही रूट जैसा हमको सब एक ही समय में हो रही है। समय इधर है उधर नहीं है ना, एस्ट्रल वर्ल्ड में समय नहीं है, उधर जाकर देखे तो सब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर प्रेजेंट टेंस में ही चल रहे। इसलिए देयर इज नो पास्ट टेंस एंड नो फ्यूचर टेंस, ओनली प्रेजेंट टेंस, वर्तमानो भव, ओनली प्रेजेंट टेंस। अब बताओ, अभी सभी चीज़ एक ही समय में हो रही है, तब पिछले जन्म का कर्म अब आना ऐसा बात ही नहीं है, सब सिस्टमेटिकली लाइन पर जा रही है। हाँ, मुझको ये चेंज करना है, अब इसी वक्त चेंज करो तो बाद का बात भी सेट हो जाएगा। कल मैं एग्जाम्स के लिए पढ़ाई नहीं किया, आज मैं नहीं लिख पा रही है, मतलब कल का प्रभाव आज हुआ। कल मतलब पास्ट लाइफ, आज मतलब इस जन्म। जनरली कल मतलब हम आज मंडे है तो संडे सही से पढ़ाई नहीं किया, मंडे का एग्जाम मैं नहीं लिख पा रही है। यदि बात को एक जन्म जैसा निकालो, सेम ओके, फिर एग्जाम्स आ रही है, मैं अच्छा लिखना है, क्या करना है, अभी इसी वक्त ठीक से पढ़ाई करो, हो गया, कुछ नहीं। अब इसी वक्त में ठीक से कोशिश किया, ठीक से क्लियर किया, ठीक परफेक्टली बना दिया, ऑटोमेटिकली आने वाला चीज़ परफेक्ट हो जाएगा। मैं आम का वित्त डाल दिया और इधर आकर भूल गया, आम का वित्त डालकर इधर एप्पल का फल के लिए देखे तो नहीं होगा ना। एक्चुअली कर्म सिद्धांत इसलिए सबको समझ में आ रही है, हम अलग अलग भाग में देख रही है चीज़। भूल गए एक ही आत्मा का जन्म लेकर फिर मोक्ष स्थिति में, कंप्लीट एनलाइटमेंट स्थिति पर आने तक ओनली वन लाइन इज गोइंग ऑन, सिर्फ अप एंड डाउन। जन्म तो वी आर चेंजिंग अवर ड्रेसेस, परिस्थितियों में ड्रेस को चेंज कर रहे, बट एक ही टाइम स्पेस में, मतलब एक ही लाइन में ये सब चल रहे। इसलिए कर्म सिद्धांत कल का अनुसार होकर अब का अनुसार होकर परसों होते जाएगा। इसलिए कर्म है मतलब है, कर्म नहीं है मतलब नहीं है। थोड़ा लोग बहुत कंफ्यूज में रहते हैं, मैडम थोड़ा लोग कर्म है बोल रहे, थोड़ा लोग कर्म नहीं है बोल रहे, मतलब किसको ड्युअलिटी में देख रहे, दो प्रकार से देख रहे, उसको कर्म है। क्योंकि यदा दृष्टि तदा सृष्टि है ना, किस दृष्टि से देख रहे वही सृष्टि बनेगा। किसको ये स्थिति को पार किया, एक एनलाइटमेंटल, एक हायर स्टेट ऑफ विजडम पर आ गया, उनको कर्म नहीं रहेगा, क्योंकि वो द्वैत स्थिति में, ऑल इट वन कॉन्शियस में देखता है, तत्वमसी का कॉन्सेप्ट में देखता है सब चीज़ को। उनको सब एक ही है, आप और अहम ब्रह्मास्मि सर्वं कलिदम ब्रह्म तत्वमसी। उनका जीवन में उस स्थिति पर देखेगा, इधर अहंकार का दृष्टि में देखेगा, इसलिए सेपरेशन इधर दिखता है। कौन एनलाइटेड हो गए उनको कर्म नहीं दिखता, कौन एनलाइटमेंट पाथ में नहीं आया है उनको कर्म दिखता है। दैट्स ऑल। आपने इतने सरल तरीके से, सरल भाषा में, सरलता से हमारे व्यूअर्स को, हमारे ध्यानी मित्रों को कर्म सिद्धांत समझा दिया कि कर्म सिद्धांत कुछ और है ही नहीं, ये एक लाइन है, पहले जन्म से लेकर मोक्ष तक।
किस तरीके से हम कर्म को देखते हैं कि पास से हाथी को देखते हैं तो वो हमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये हाथी है या क्या है। जितनी दूर से देखते जाएंगे उतना क्लियर हो जाएगा और एक दिन हमें झुंड भी दिख जाएगा। तो हमें कैसे देखना है अपने कर्मों को, किस तरीके से देखना है, किस तरीके से आपने एग्जाम का एग्जाम्पल दिया कि एग्जाम्स हम कैसे तैयारी करते हैं, कैसे, तो बहुत सुंदर। तो व्यूअर्स, आपने समझा किस तरीके से कर्म सिद्धांत काम करता है। पत्थर मैंने पिछले जन्म में मारा और इस जन्म में वो कांच टूट गया। हमने सोचा मैंने इस जन्म में तो कुछ करा नहीं था, मेरा कांच क्यों टूटा? क्योंकि पत्थर मैंने पिछले जन्म में ही मार दिया था, वो आया इस जन्म में। तो स्वर्णा जी, ये जीवात्मा क्या होती है और दिल और आत्मा में अंतर क्या है? आत्मा का स्थिति 5 विधान रहता है, 5 टाइप्स। जीवात्मा मतलब हम है, हमारे अंदर किस जीव का पदार्थ के साथ रहकर इस जीवन को चला रही है उसको जीवात्मा बोलता है। देहो देवालयो प्रोक्तः जीवो देवो सनातनः, आदि शंकराचार्य ने हमको बता दिया। इस देह का देवालय में जीव का रूप में दैव, जीवो देवो सनातनः, ये जीव ही देव का रूप में, दैव ही जीव का रूप में, जस्ट चेंज इट। इस दैव पदार्थ ही जीव का रूप में देहो देवालयो प्रोक्तः जीवो देवो सनातनः, बहुत पहले से ये दैव ही जीव पदार्थ जैसा, जीवात्म जैसा हमारे अंदर हमारे साथ रहकर चल रहे। जीवात्मा और परमात्मा अलग नहीं है। एक्चुअली इधर रह रहे ये जीवात्मा है, उधर रहे तो वो परमात्मा है, परम है तो परमात्मा, इधर है तो जीवात्मा है, बस एक ही बात है। टोटल ईशा उपनिषद पूरा एक ही चीज़ के बारे में बताता है। आप और इस जीवात्मा और वो परमात्मा अलग नहीं है। अभी समंदर में पानी है, मैं एक मटके से पानी लाया है, वो मीठा रहेगा क्या? वो समंदर का कितना गुण है, ये मटके का पानी में भी उतना ही गुण रहता है। दोनों बराबर एक जैसा ही रहता है। वैसा ही वो परमात्मा और जीवात्मा का अलग नहीं है। जब किस व्यक्ति ने ये चीज़ मालूम होता है वो परम आत्मा का स्थिति पहुंचेगा। ये ईशा उपनिषद में, वो उपनिषद का पूरा श्लोक यही बारे में, इसके बारे में बताता है। आदि शंकराचार्य ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि किस व्यक्ति ने इस अंदर रहकर सभी काम करते, ये जीवन में ये जीव पदार्थ के साथ रह रहे, वो जीवात्मा बोलता है। और इधर हमको बहुत डाउट्स है, द पूर्णात्मा क्या है, परमात्मा क्या है? जीवात्मा, पूर्णात्मा, परमात्मा, सर्वात्मा, कंप्लीट कॉन्शियसनेस, ये स्टेप्स। मतलब इधर पूर्णात्मा के बारे में थोड़ा बता दिया तो ये जीवात्मा और पूर्णात्मा का क्लैरिटी मिलता है। एक्चुअली पूर्णात्मा मतलब कंप्लीट सोल। ये कंप्लीट सोल से एक छोटा सा एक्सपीरियंस के लिए फिर एक छोटा सा आत्मा का बिंदु का रूप में ये जीवात्मा आकर इधर काम कर रहे हैं। अभी ये जीवात्मा का अंदर वो कंप्लीट सोल का, वो पूर्णात्मा का सभी गुण इसमें भी रहता है। बट देखो इतना बड़ा समुंदर है, हम कितना दूर तक देख सकता है, हमारा आंख कितना तक देख सकता है उतना ही हम देख पाएगा, इसका बाद देख नहीं पाएगा। जब और आगे गया तो और आगे देख सकता है। ऐसा ही ये जीवात्मा के जगह से, ये जीवात्मा मतलब क्या है, एक कार में बैठकर विंडो खोलकर दुनिया को देखे तो एक ही थोड़ा दूर तक दिखेगा, बट कार से बाहर आकर देखे तो पूरा दुनिया दिखेगा। हम सब वही पूर्ण में रहकर पूर्णमिदं पूर्णमदं, मतलब इधर भी कंप्लीट है उधर भी कंप्लीट है। तब वो कंप्लीटनेस को पाने के लिए, समझने के लिए हम क्या करना है, ये पूर्णात्मा के बारे में कब समझ में आ जाएगा? मतलब ये अंदर जीवात्मा के बारे में समझ में आना है। इतना छोटा अभी खाना बना रही है, एक चावल का एक टुकड़ा पकड़ कर देखे गए, पक गया और नहीं,
नहीं हुआ मतलब पूरा खाना भी नहीं हुआ, एक तो हो गया मतलब पूरा हो गया। सेम जब कोई भी इंसान खुद के बारे में, इस जीव पदार्थ के बारे में, जीवात्मा के बारे में समझ गए तो उनको पूर्णात्मा भी, सर्वात्मा भी, अनंतात्मा भी समझ में आ जाएगा। कितना इजी टास्क दिया हमको। हम क्या बाहर दुनिया को पूर्णात्मा परमात्मा के बारे में समझने की कोशिश कर रहे, बट एक्चुअली वो छोटा सा बिंदु रूप का उनका ही गुण हमारे अंदर है, उसको समझ गए तो सब चीज वही है। इसलिए पूर्णमिदं पूर्णमदम, व्हाट इज इन यू इज व्हाट इज आउटसाइड। दोनों पूर्ण है, दोनों कंप्लीट है, बट आप नहीं देख पा रहे, इसलिए हम सोच रहे अनकंप्लीट है। हमको हमारा खुद का ये जीवात्मा के बारे में समझ में नहीं आ रही है, इसलिए हमको परमात्मा भी समझ में नहीं आ रही है। सब एक ही है, सब एक ही है। अभी नदी से पानी आ गया, डैम से अलग किया, वो भी वही पानी है। छोटा लेक से बाहर आ गया, वो वही पानी है। खेती के लिए जा रही है, वही पानी है। डिवाइड सब डिवाइड किया, एक बड़ा सा स्कूल है, प्रिंसिपल है, क्लासेस है, ग्रुप्स है, सब वही है। ये अलग है कुछ नहीं। एक को समझ गए तो सब चीज़ समझ में आ जाएगा। ओनली वन थिंग, जीवात्मा परमात्मा के बारे में समझना है तो पहला अहम ब्रह्मास्मि के बारे में पता करना है। मैं ही खुद भगवान हूँ, मैं ही ये जीव पदार्थ हूँ, जीव आत्मा हूँ। इसी आत्मा इस जीवन में रहकर सभी अनुभव ले रही है। ये जीवात्मा के बारे में समझ गया तो तभी मुझको वो परम का आत्मा के बारे में समझ सकता हूँ, वो पूर्ण का आत्मा के बारे में समझ सकता हूँ। पूर्ण आत्मा एक ही चीज़ से सब डिपेंडेड है। इसलिए पत्री जी हो, कोई भी हो, द ग्रेट मास्टर्स, कोई किसी के पास, रमन महर्षि के पास जाओ, पत्री जी के पास जाओ, आदि शंकराचार्य जी के पास जाओ, किसी के पास जाकर इस अद्वैत को सिखाना बोले तो पहला आपका अंदर जाकर आपको खुद को पहचानो बोलता है। कोई भी खुद को पहचान दे तो अद्वैत समझ में आ जाएगा। नो जू, नो टू, नो ड्युअलिटी, देयर इज ओनली वन, ये चीज़ समझ में आ जाएगा। पहला खुद को समझना है। क्या करना? अंतर्मुख होना है। अंतर्मुख हो गया तो सब चीज़ समझ में आ जाएगा। मतलब बाहर देखना बंद करना, मन को इन करना है, ध्यान करना है। ओके फ्रेंड्स, सो जीवात्मा के बारे में समझ गए तो सब चीज़ समझ में आ जाएगा। दैट इज ओनली थ्रू मेडिटेशन। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने जीवात्मा, पूर्णात्मा, परमात्मा, आत्मा, सर्वात्मा सबको समझाया, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप जो सुंदर सुंदर एग्जाम्पल देकर समझाती है ना स्वर्णा जी, तो बहुत दिल के अंदर तक उतर जाते हैं ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो हमारी रूटीन लाइफ के होते हैं। तो स्वर्णा जी, एक प्रश्न है मेरे पास कि हमें जो दिया जा रहा है, कोई हमको कोई गिफ्ट देता है, कुछ देता है, उसको हम क्यों खुले तौर पर एक्सेप्ट करें? जनरली हमको लगता है हम क्यों लें, हमारे पास तो सब कुछ है, या हम ले रहे हैं उस चीज़ को। सपोज़ आपने मुझे कोई गिफ्ट दिया या मैंने आपको दिया, और हमारे मन में ये भाव आए कहीं हमको नीचा दिखा के तो नहीं दे रहा, कहीं कोई ये तो नहीं सोचेगा इसके पास इस चीज़ की कमी है इसलिए ये ले रहा है, या इसके मन में लेने की इच्छा है, देखो कितनी जल्दी इसने ले लिया। ऐसे बहुत सारे भाव हमारे मन में ज़्यादातर, कुछ कोई हमको गिफ्ट देता है या कुछ देता है तो आते हैं। क्या ये आने चाहिए, और इनका क्या अर्थ है? लेना हमें किस भाव से चाहिए या देना किस भाव से चाहिए? पत्री जी का गुरु, पत्री जी उनका गुरु के साथ वो सदानंद योगी जी के साथ उनका अनुभव बोले तो पत्री जी हम सबको बहुत अच्छा बात बोल दिया। तेलुगु में बोला है, कोरी साधिंचवद्दु, कोरी వచ్చింది కాదనవద్దు। मतलब पीछे पड़कर किसी चीज़ को अपना करना नहीं, और कुछ भी चीज़ अपने पास कोई इच्छा से आपको कुछ दिया तो मना मत करो। कुछ भी चीज़ हम, कोई कुछ भी गिफ्ट दे रहे, कुछ भी दे रहे हमको, हम मना कर रहे, ना बोल रहे, नहीं चाहिए बोलने से इसका मतलब हमको अभी भी हम और दूसरों के बीच में गैप है। जब कोई भी फैमिली में सब 4 लोग के बीच में कोई कुछ भी दिया, हम लेता है ना, क्यों ले रही है? क्योंकि हम, हमारा अंदर हमको मालूम है कि हम 4 मिलकर एक ही है।
यदि बाहर से कोई भी आ गया कुछ दे रही है, हम क्यों मना करता है? क्योंकि हमारे अंदर वो अलग है, हम अलग है। ये अलगता क्यों कब आता है? हम पहला भी बता दिया, अहंकार का रूप है सेपरेशन। अहंकार मतलब हम क्या सोचेगा, मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं टॉप मोस्ट हूँ, आई एम दैट, वही अहंकार नहीं। मैं नीचा हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ, वो भी अहंकार है। बहुत लोग को अहंकार मतलब एक ही एंगल मालूम है। अहंकार इज़ वेरी डेंजरस और मल्टी डायमेंशनल एंगल से वो हमारा अंदर आएगा और उसको एक ही चीज़ चाहिए, आइडेंटिटी, कुछ भी हो। जब तक मैं दूसरों को मना करे, कोई गिफ्ट दे रही है, एक्चुअली कोई भी गिफ्ट दे रही है उनका इच्छा का हिसाब से दे रही है, वो भगवान का करुणा है हमको देने के लिए, इसलिए किसी माध्यम से हमारे पास आ रही है। जब मैं और वो अलग नहीं है तब मना करने का क्या बात है? मतलब हमको वननेस के बारे में अभी भी मालूम नहीं है। ये आध्यात्मिकता पूरा एक ही चीज़ है फ्रेंड्स। हम सिर्फ और सिर्फ समझने की कोशिश करना है, मैं ऐसा क्यों कर रहे। जब मुझको ये सत्य मालूम है, अहम ब्रह्मास्मि सर्वम कल्विदम ब्रह्म तत्वमसि, तब मैं और वो दूसरों एक ही है। तब कौन किसको मना करेगा, कौन किसका साथ झगड़ा करेगा, कौन किसको नफरत करेगा? नफरत कर रहे, मना कर रहे, अलग जैसे देख रहे, मतलब वी डोंट नो दैट वी आर वन। हम एक जैसा हमको अभी भी मालूम नहीं है और ट्रेन होने का ज़रूरत है। अभी कोई कुछ गिफ्ट दे रही है, हम नीचे हो गए देखे तो अहंकार है। बड़ा सा पहाड़ सामने एक मिरर रखे तो, आईना रखे तो छोटा ही दिखेगा। छोटा दिखने से उनको पहाड़ का क्वालिटी बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा, वो पहाड़ पहाड़ ही है रियलिटी में। ऐसा ही हमको कोई कुछ देने से हम छोटा बन जाएगा, मतलब अपना ऊपर हमको स्टडी नहीं किया, हमारे बारे में हमको कुछ नहीं मालूम है। बहुत जन्मों में ऐसा ही वेस्ट कर रहे हम, खुद के बारे में कुछ नहीं मालूम। मेरा अंदर गुण क्या है, मैं किस, मुझको गुस्सा कब आएगा, मेरा अहंकार कब बाहर आ रही है, मेरा अंदर स्ट्रेंथ क्या है, मेरा अंदर वीकनेस है क्या है, कोई अंदर जाकर नहीं देखेगा क्योंकि डर है। अंदर गए तो बदलना पड़ेगा। बदलना बहुत मुश्किल बात है ना। यदि बाहर गए तो अरे आप ठीक नहीं है, आसान है बोलना, आप बदलना है आसान है, बट खुद के बारे में आ गए तो इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए बहुत लोग ये अहंकार की वजह से सेपरेशन को देखता है, बट ये अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ वो लोग को मालूम नहीं है। ये मालूम होने तक कभी कभी क्या करना है, ये बड़ा लोग का बात को मानना पड़ेगा। जब गुरु ने कुछ दिया वो लेना पड़ेगा। कोरी आप पीछे पड़कर कुछ भी लेना नहीं, ओके। जब कुछ चीज़ अपने आप आ गया ले लो, बिकॉज दैट इज़ द गिफ्ट ऑफ द यूनिवर्स। हम कोई भी आल्केमिस्ट पढ़ाई किया तो, परसुवेदी आल्केमिस्ट ये बुक पढ़ाई किया तो उधर एक छोटा सा पॉइंट हमको बहुत अच्छा से समझ गए तो ये चीज़ को भी हम पार कर सकता है। एक्चुअली उधर वो बुक में एक बात बताता है कि यूनिवर्स ने हमको किसी अलग अलग प्रकार से हमको हेल्प करने का, मदद देने के लिए बहुत कुछ देते रहेगा। यूनिवर्स का दृष्टि में सब एक ही है, वन बॉडी, वन कॉन्शियसनेस, वन बॉडी। बट हमारा दृष्टि में अलग है। जैसे इस शरीर में खूब सारा सेल्स रहता है, ट्रिलियन सेल्स। ट्रिलियन सेल्स को ट्रिलियन माइंड्स भी रहता है, एवरी सेल हैज़ इट ओन माइंड। बट हम सब एक ही माइंड से चल रहे। दिखने में एक बॉडी है, अंदर ट्रिलियन सेल्स। ऐसा ही यूनिवर्स के हिसाब से हम सब एक ही बॉडी है। इस एक ही बॉडी को बहुत हेल्प करता है, खुद का बॉडी को। बट हम ऊपर देखने का नज़र, हम बाहर देखने का नज़र ऐसा रहता है कि बहुत कुछ डिफरेंसेस दिखता है, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्स, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। इसलिए परसुवेदी में बोलता है कि यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू एंड गिविंग यू सो मेनी गिफ्ट, ट्राई टू टेक इट। एक बार एक्सेप्ट कर कर लेना शुरू किया तो वो ओके, एक्सेप्ट एज इट इज, ओके, ऑटोमेटिकली गिफ्ट विल बी डबल्ड।
हमको चाहिए, गिफ्ट चाहिए, बट हमको क्या चाहिए, हम क्या सोचा है वही चाहिए। यूनिवर्स ऐसे नहीं रहेगा ना, हमको क्या चाहिए वो देगा, हम क्या मांगे हैं वो नहीं, हमको क्या ज़रूरत है, किस चीज़ ने हेल्प करेगा वो ज़रूर यूनिवर्स विल गिव अस। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, डोंट जज द थिंग्स। कुछ चीज़ हमारे साथ हो रही है तो वो जज मत करो, एवरीथिंग इज़ गोइंग इन द राइट पाथ, ये चीज़ मानकर चलते रहो, गिफ्ट लेते रहो। दूसरा और एक पॉइंट है, ये गिफ्ट लेना क्यों है कि अहंकार को जीरो करने का। मेरे पास 1000 करोड़ रुपया है, मैं एक जगह गया, कोई भी मुझको आकर अम्मा 100 रुपया से कुछ खरीद करो बोलने से, अरे मेरा अंदर इतना है, ये 100 रुपया क्यों बोलने से, यू आर मिसिंग द ब्लिस एंड प्यूरिटी। दूसरों का प्यार और ब्लिस से हमको कुछ दे रही है, गिफ्ट इज दैट गिवन विथ प्यूरिटी एंड विश। एक्चुअली हम गिफ्ट को थिंग्स का रूप में देख रहे, बट इसके पीछे रहने वाला वो ब्लेसिंग्स का रूप में देखे तो जरूर हम अपना अहंकार को हम जीरो कर कर इस सिचुएशन को देख कर समझेगा। आज के बाद मैं तो कोई गिफ्ट के लिए मना नहीं करने वाली, और शायद हमारे व्यूअर्स भी नहीं मना करेंगे। थैंक यू स्वर्णा जी, बहुत ही प्यारे तरीके से आपने बताया कि हमें किसी से भी कुछ कैसे और क्यों लेना है। वो यूनिवर्स हमको दे रहा है, देने वाला वो नहीं है जो सामने आपको दिख रहा है, असल में वो यूनिवर्स है, वो मास्टर्स हैं वो जो हमको दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे हमको लेना है, लेने का भाव हमारा क्या होना चाहिए। तो स्वर्णा जी, एक प्रश्न है कि आध्यात्मिक रूप में हम जब हम आध्यात्मिक हो गए तो हम विरोधाभास में कैसे अपना जीवन जिए, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इस भारत देश का मूल सिद्धांत है। अलग अलग रहकर भी एक जैसा रहने का हमारे अंदर वो स्थिति है, इस देश में है, इस मिट्टी में है, और हमारा अंदर भी है। ये 5 उंगलियां अलग दिखता है, बट एक ही है। दिखने में अलग है, क्वालिटी अलग है, शेप अलग है, बट एक ही है। एक उन्नत आत्मा कोई भी ऊपर ऊंच स्थिति पर समझ गया, उस स्थिति पर आ गया, उसको नीचे का हर एक चीज दिखता है एक जैसा। ये मेरा और पत्री जी के बीच में यही बीच का एक क्वेश्चन आ गया, ये चीज़ मैं बताऊंगी। एक दिन मैं पत्री जी से पूछा, सर मैं ये सब लोगों से नहीं रह पा रही है, मुझको अच्छा नहीं लग रहा है, इन लोगों का मेंटालिटीज हो, ये परिस्थितियों, घर का सब अलग अलग मेंटालिटी, ये सब के मैं जी नहीं पा रही है, मुझको अच्छा नहीं लग रहा है। सर ने बोला, मैडम आप ही ऐसा बोले तो बाकी लोग क्या बोलेगा। एक ध्यानी ये सब पार कर कर ऊपर जाएगा। ये LKG भी पढ़ चुका हूँ मैं, ये 5th क्लास भी पढ़ चुका हूँ, ऑलरेडी मैं ये 8th क्लास भी पढ़ चुका। ऐसा ये सभी लाइफ का अलग अलग तरीका का मेंटालिटीज़ का एक्सपीरियंस ले लेकर आज मैं एक हायर स्टेट पर आ गया। अब मैं इधर तक आने के बाद ये पसंद नहीं बोले तो इसका मतलब मुझको, मैं भी ये पार किया ना, मुझको ये समझ में नहीं आई क्या। किस व्यक्ति ने आगे आकर ज्ञान सीखा है, एकता में आ गया, इस ध्यान मार्ग में ऊंचा स्थिति पर आ गया, वो लोग का कर्तव्य है बाकी लोग को समझना, क्योंकि वो अभी पढ़ाई में है, ऑन द वे, दे आर ऑल्सो ऑन द वे। किसी ना किसी एक दिन वो लोग भी उधर जाएगा। एक दिन ऐसा ही ध्यान माँ चक्र में पत्री जी के साथ जब रहे तो सर के पास एक पर्सन आ गए, एक आदमी ने, सर ने उनको बहुत तारीफ दिया, आप बहुत अच्छा कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, यू आर ए ग्रेट सोल, महात्मा, ऐसा बता दिया। और बाकी लोग पूरा ऐसा आंख बड़ा कर कर देख रहे। क्यों? वो लोग को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जनरली, ये पर्सन कैसा दिखता है कि बेकार आदमी जैसे दिखता है, और पत्री जी ने उनको महात्मा बोल रहे। वो गया, चला गई खुशी से। तब पत्री जी से एक आदमी आकर पूछा, सर आप क्या सर सबको महात्मा बोल रहे, और वो बिल्कुल काम ही नहीं करता, सिर्फ नाटक करता है। तब पत्री जी ने बोला,
आपको अभी उनका स्थिति दिख रहे, मुझको आने वाला उनका स्थिति मैं देख सकता हूँ, मैं वो देखकर उनको महात्मा बोल रहे। आप अभी इसी स्थिति को देखकर आप उनको ऐसा बता रही है। मुझको और दूर देख के तो आपको भी समझ में आ जाएगा उनका अंदर वो महात्मा कौन है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमारा गुण दूसरों की वजह से बदल गया तो हम ध्यानी नहीं है। दूसरों के मेंटालिटी से, दूसरों का परिस्थिति से, दूसरों की वजह से हम बदल गया तो ध्यानी नहीं है। एक मेडिटेटर हर समय स्थित प्रज्ञा से रहना, स्थिर रहना है, स्थिर प्रज्ञा से रहना, उनका क्वालिटी कभी नहीं छोड़ना, किस परिस्थिति में भी वो मेंटेन करना है। इसलिए योगत्व है, ये योगत्व साधना है। हम सबको मालूम है, एक ऋषि बड़ा सा वृक्ष का नीचे बैठता है, उधर से स्कॉर्पियन आकर उनको बार बार तड़पता है और ऋषि क्या करता है, उनको मारता नहीं, उसको दूर भगाता है, फिर आकर उनको काटता है। ये सब देखते उनका स्टूडेंट्स बोलता है, स्वामी जी आप क्यों नहीं मार रहे, वो इतना बार मार रहे आपको, वो स्कॉर्पियन, आप क्यों नहीं मार रहे। तब वो ऋषि क्या बोलता है, वो स्कॉर्पियन का गुण वो है, मेरा गुण ये है। उनका गुण वो दिखा रही है, मेरा गुण मैं दिखा रही है। मेरा गुण क्षमा है, तो मैं मेरा गुण को क्यों बदलना उनको गुण को देखकर। ब्रिटिश को देखकर गांधी जी उनका सत्याग्रह को छोड़ दिया क्या, अहिंसा तत्व को छोड़ दिया क्या? नहीं, ब्रिटिश का गुण वो है, गांधी जी का गुण ये है, इसलिए महात्मा बन गया। हमारा फैमिली में अलग अलग कैरेक्टर्स रहता है, सोसाइटी में अलग अलग कैरेक्टर रहता है। ये सभी कैरेक्टर्स हमारे लिए आगे आने के लिए, हमारा योगत्व साधना को बढ़ने के लिए ये सब कैरेक्टर्स हम साथ रखकर लाया है। अब बताओ किसको मना करो, किसको ये करो। ऊपर जब है हम बोलता है, अरे आप आकर मुझको मारो तो भी मैं शांत से आपको क्षमा करूँगी, तब मैं इस स्थिति को पार किया। बट इधर आकर भूल कर अरे आप मार दिया बोलकर और दो मारेगा, तब हम महान कब बनेगा। संसार में निर्वाण रहना इतना इजी नहीं है। संसार में निर्वाण कब पहुंचेगा कि आप स्थित प्रज्ञा से रहकर, किसी भी परिस्थितियों में स्थित प्रज्ञा से रहकर, बाकी सब कितना लोग हमारे साथ है वो सब हमको बढ़ाने के लिए, हमको उन्नति को चेक करने के लिए हम ही एक पॉइंट्स जैसा हमारे साथ रखकर इस पृथ्वी पर, इस धरती पर ये बड़ा सा नाटक खेलने के लिए आया है। जब तक ये भूलेगा नहीं तब तक सब ठीक है, जब ये भूल गया तो सब गड़बड़ चलता है। एवरीबडी, एवरी पर्सन इज ए मिरर ऑफ आवर ओन शैडो। हम क्या कर रहे जीवन में, एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ सकता है कि एक आईना का रूम में बीच में मैं खड़ा हूँ, इस सभी आईनों में कौन दिखता है? मैं ही दिखता हूँ। एक मेरा पीछे, एक साइड, एक ये कट, एक फ्रंट कट। ऐसा ही मैं लाइफ में बीच में हूँ। सभी फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो, सोसाइटी हो, चारों तरफ आईना जैसा। इस आईने में कौन दिख रहे हैं? मैं ही दिखता हूँ। एक में प्यार, क्योंकि मेरा अंदर प्यार है, उस आईना में प्यार दिख रहा है। एक में नफरत, मेरा अंदर नफरत है, वो नफरत दिखता है। एक में देना दिखता है, एक में गुस्सा करना दिखता है, क्योंकि मेरा क्वालिटीज ही मैं देख रहे ना। जब मैं संपूर्ण रूप से प्यार और उस स्थिति पर पहुंच गया, मेरे चारों तरफ वही स्थिति, वही लोग, वही आईना में वही दिखता है, वही प्यार, वही चीज। देखो, एक जानवर और एक इंसान दोनों एक आईना का रूम में गया। जानवर क्या करता है? एक कुत्ता गया और एक इंसान भी गया एक ही रूम में। ये कुत्ता आईना में दूसरा कुत्ता को देखकर भौ भौ करता है। वो सोचता है कि मेरा चारों ओर 10 कुत्ता है, वो डर कर भौ भौ कर रहे हैं। बट एक इंसान क्या करता है? ऐसे ऐसे देखकर अरे मैं कैसा हूँ, ठीक करता है अपने आप को। ऑल द मेंबर्स, कितना फैमिली मेंबर्स हो, कितना सभी लोग हमारे साथ, जीवन में कितना लोग साथ आता है, वो सब हमको ठीक करने के लिए एक मिरर जैसा एक्ट कर रहे हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेसिकल पॉइंट फॉर ए स्पिरिचुअल पर्सन। सभी लोग हमारे उन्नति के लिए काम कर रहे, अपने को बढ़ाने के लिए काम कर रहे। सभी को थैंक्स बताना पड़ेगा हर दिन। ग्रैटिट्यूड, 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 ओनली ग्रैटिट्यूड इज देयर। आज मेरा हस्बैंड पीकर आकर मार दिया, थैंक यू, मुझको क्षमा का बारे में सिखा दिया।
वो नहीं है तो मुझको क्षमा का पाठ जीवन में आएगा ही नहीं। बेटा प्यार कर रहे, मैं भी प्यार दे रही है, थैंक यू। मुझको प्यार देना कैसा है, प्यार लेना कैसा है सिखा रही है, थैंक यू। बस हर एक जगह सीखने को मिलता है। वो देख के या तो ये सब अदर थिंग्स वो सब गायब हो जाएगा, ओनली ट्रूथ विल बी देयर। स्वर्णा जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि विरोधाभास कुछ है ही नहीं, जो भी कुछ है मेरा ही मिरर है। जो भी हमारे आमने सामने है, चाहे वो ईर्ष्या में मैं देख रही हूँ या द्वेष में देख रही हूँ, क्रोध में देख रही हूँ, वो मैं ही हूँ, वह दूसरा कोई है ही नहीं, सब जगह मैं ही हूँ। बहुत सुंदर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जाना कि कहीं कुछ विरोधाभास है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, अद्वैत है सब कुछ, द्वैत कुछ है ही नहीं, मैं ही हूँ। वह जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो जो सामने हमको जिस पर गुस्सा आ रहा है, जिस पर प्यार आ रहा है, किसी से ईर्ष्या हो रही है, वह कोई नहीं है, वह केवल मेरा ही एक अक्स है। तो स्वर्णा जी, जैसे अध्यात्म इतना सुंदर है और हमें हमेशा ऐसा लगता है कि इसमें हमारे को बहुत समय बिताना चाहिए, परंतु हमारे पास करने को और भी बहुत सारे काम हैं। हमें किताबें भी पढ़नी है, ध्यान भी करना है, लोगों को ध्यान सिखाने भी जाना है, और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो इन सब कामों के लिए समय को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, इन सब में संतुलन कैसे बना के रखें, बैलेंस कैसे करें इन सब चीज़ों को, थोड़ा सा हमें इसके बारे में ज्ञान दीजिए। हम इतना कैपेबल है, हमारे अंदर कुछ भी कर सकता है एक ही समय में, बट क्या करना, हमारा स्किल को हमारा डेवलप करना पड़ेगा। यही समय में पहला ABCD सिखा दिया वही बच्चा अभी 10th क्लास में उसी समय पर बहुत कुछ लेसन सीख रहे, मतलब कैपेसिटी बढ़ गया। ये कैपेसिटी कैसा बढ़ेगा, मतलब साधना, वी कैन बैलेंस ऑल द थिंग्स। खाना बना दिया, सिर्फ दाल और चावल से हर रोज़ खाए तो अच्छा रहेगा क्या? थोड़ा मीठा चाहिए, थोड़ा चटनी चाहिए, थोड़ा अचार सब्जी चाहिए। वैसा ही ध्यान में जब चलने का समय फैमिली को देखना है, देखते देखते ध्यान का साधना भी करना, करते करते कोई भी आ गया, कष्ट से आ गया, ध्यान करो बोलना है। कोई भी मैडम मुझको गाइड करो, अरे ध्यान जगत खरीद करो, नहीं तो स्पिरिचुअल इंडिया खरीद करो। हमको किस तरीका में लाइफ में जर्नी में किस समय क्या आ गया उसको सिचुएशन को आंसर देते जाना है। एवरीबडी कैन डू दैट। जब पत्री जी इतना कर रहे, हम भी कर सकता है। वो क्लासेस लेता है, आकर खाना बनाता है, हम थक जाएगा तो बोले तो नहीं चलेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली व्हाट आई वांट टू से इज टाइम इज़ ए इल्यूजन। इंसान का खूब सारा कैपेसिटी है, देवी माँ जैसा 4 हाथ है, 24 आवर्स में कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। जस्ट हमारा कैपेसिटी को, स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, ओनली वन थिंग। ओके, ये साधना से आ जाएगा। प्रैक्टिस करते रहो। 1+1+1 3 सब्जेक्ट्स के बिना अभी 7 सब्जेक्ट्स पढ़ाई कर रहे एक स्टूडेंट ने, वैसा ही हम भी कर पाएगा। इट्स नॉट ए बिग टास्क। बहुत सुंदर आपने बताया कि हमें अपने आप को बैलेंस्ड वे में कैसे रखना है। साधना के बिना ये कुछ भी संभव नहीं। तो फ्रेंड्स, स्वर्णा जी ने बताया टाइम इज ए इल्यूजन। हमारे पास हमेशा ये एक शिकायत रहती है, हमेशा समय ही नहीं मिलता, कैसे करें? अरे भैया, सभी के पास 24 आवर्स हैं, इसी में सब कुछ करना है हमें, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, अपने आप की उन्नति के लिए। तो स्वर्णा जी, हम आपका एक फाइनल मैसेज चाहते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। फ्रेंड्स, ध्यान का बेस है साधना। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस इज अल्टीमेट थिंग। आफ्टर प्रैक्टिस विचार करना, मैं पहला कैसा हूँ, अब कैसा हूँ। आपको सही से आंसर नहीं मिला और प्रैक्टिस करना। सो प्रैक्टिस एंड इंटरोगेट योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए साधक। मेरा एक ही विषय, एवरीबडी आर डूइंग वेरी वेल इन दिस पाथ ऑफ आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअल जर्नी। एवरीडे प्रैक्टिस
एंड एवरीडे चेकआउट। मैं आज क्या किया, कितना पाया हूँ, आज मैं क्या सीखा, उसमें मैं हूँ और नहीं। नहीं है आंसर मिल गया और साधना को बढ़ा दो, यस मिल गया नेक्स्ट पॉइंट को ले लो, नेक्स्ट चैलेंज को ले लो, बट रुकना नहीं। दैट्स ऑल। स्वर्णा जी, मैं आपका कितना धन्यवाद करूं, शायद जितना भी करूंगी वह थोड़ा रह जाएगा। जितना ज्ञान, जितना विजडम आज आपने हमको, हमारे व्यूअर्स को, हमारे ध्यानी साथियों को दिया है, उसका मैं कुछ बखान नहीं कर सकती, वर्णन नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द नहीं है उन सबको बताने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे व्यूअर्स को इतना सब कुछ, अपना विजडम बांटने के लिए। आपने हमको भी सिखाया कि कैसे हमें अपना विजडम बांटना है, कैसे हमें ध्यान साधना करनी है, क्या है जीवात्मा, क्या है परमात्मा, क्या है पूर्णात्मा, कर्म कैसे बंधते हैं, कैसे हम लोग कर्मों का बंधन, हम क्यों कर्म को अपना टैबू समझ लेते हैं, वो हमारे आगे बढ़ने का मार्ग है। मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, ये सब कुछ जाना हमने आज स्वर्णा जी से। फ्रेंड्स, इन सब के बारे में थोड़ा कुछ और आप भी सोचिए। उन्होंने बहुत कुछ बताया, बहुत साधारण और बहुत सरल शब्दों में, सरलता से हमको बताया, पर कुछ काम हमारे लिए भी छोड़ा है उन्होंने, कुछ होमवर्क हमें भी करना है। तो आइए मिलकर थोड़ा सा होमवर्क हम भी करते हैं और जानते हैं उन्हीं विषयों के बारे में जो स्वर्णा जी ने इतने अच्छे से समझाया। तो स्वर्णा जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद पीएमसी हिंदी में आने के लिए, नमस्ते पीएमसी में आने के लिए, हमारे ज्ञानी दर्शकों को सिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए अपनी सरल से सरलतम भाषा में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सो थैंक यू ऑल द टीम मेंबर्स पीएमसी का। आई एम सो हैप्पी, इतना अच्छा मौका मिल गया। ज्ञान सबका है, हम सब शेयर कर रहे हैं एक दूसरों से। थैंक यू वेरी मच।